Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आपका मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बस मैप मार्किंग के लिए करना है आपको ज्योग्राफी पेपर 2 में। एंड अगर आप रोज़ देखते हैं डेली करंट अफेयर्स तो हर दिन 2 या 3 लोकेशन न्यूज़ में रहते ही हैं। एंड हर दिन 2 लोकेशन का मतलब है 365 डेज में एटलीस्ट 720 के अराउंड लोकेशंस न्यूज़ में रहते हैं। एंड एग्जाम में आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए डेली करंट अफेयर्स में ये मैं मैप मार्किंग के लोकेशंस दिखाता हूँ क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन बहुत ईजिली 720 लोकेशंस में से निकल जाएगा। एंड जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही आते हैं। एंड यहाँ पे आपका राजाजी टाइगर रिजर्व लोकेटेड है ये लोकेशन पे, तो इसको आप प्रिपेयर कर लो एंड इन अराउंड 30 वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो अपने नोट्स में। डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन जनरल कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ये आपके पेपर 1 में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन अराउंड 150 वर्ड्स। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आपको पता होगा, 2 पार्ट हैं इसके, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इन जनरली ये है कि जो आपके फ्रेट ट्रेन्स जो होते हैं, फ्रेट ट्रेन्स मतलब आप इन शॉर्ट बोल सकते हो जो आपकी माल गाड़ी होती है जिसमें आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो अभी तक क्या है कि इंडिया में सेम ही ट्रैक से पैसेंजर व्हीकल्स भी जा रहे हैं एंड सेम ही ट्रैक से फ्रेट व्हीकल्स भी जा रहे हैं। तो दोनों ट्रेनें सेम ट्रैक पे जाने की वजह से जनरली प्रेफरेंस दिया जाता है पैसेंजर ट्रेन्स को। एंड जो फ्रेट ट्रेन्स है इनको हम लोग डीले कर देते हैं। एंड इसके डीले की वजह से आप रिपल इफेक्ट देखेंगे शिपिंग इंडस्ट्री में भी। शिपिंग इंडस्ट्री में अगर आपने इश्यूज पढ़े हैं तो एक बहुत बड़ा इशू है टर्न अराउंड टाइम का। शिपिंग इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम बहुत हाई है। एंड ये टर्न अराउंड टाइम हाई क्यों है? क्योंकि पोर्ट्स तक समझ लीजिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, यहाँ तक ही आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आप देखेंगे खुर्जा से लेके JNPT तक आता है। तो जब ये पोर्ट पे ही ट्रेन लेट पहुंचेगी तो यहाँ से आगे जो भी एक्सपोर्ट होगा वो भी लेट होगा। एंड जो शिप यहाँ पे आई है अनलोड करके नया गुड्स फिल करके जो जाएगी वो यहाँ पे बहुत दिन तक रुकी रहती है क्योंकि वो गुड्स पहुंचे ही नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो इसलिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन्स हैं उन्हीं के पैरेलली से देखिए जो ब्लैक कलर में डिमार्केशन है ये एग्जिस्टिंग लाइन है। एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन ये आपकी ब्लैक कलर की है एंड उसके पैरेलल ही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर रेड कलर में इंडिकेटेड है, ये जा रहा है। एंड सिमिलरली ब्लू कलर में यहाँ पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जा रहा है। ये आपका लुधियाना के सोनेवाल से वेस्ट बंगाल में डनकुनी यहाँ तक आता है। एंड अगर ये एक बार जब तैयार हो जाएगा तो एक डेडिकेटेड रूट होगा जहाँ पे सिर्फ फ्रेट जाएंगे। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक बेनिफिट बताया है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए आप पंजाब और वेस्ट बंगाल इन दोनों के बीच में इतने सारे स्टेट्स आते हैं, इन दोनों में फ्रेट्स के ट्रांसपोर्टिंग में बहुत ज्यादा डिले होगा, बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से अब ये एक तरीके से एक रीजनल इंटीग्रेशन प्रमोट हो जाएगा इतने सारे स्टेट्स में, जहाँ पे बिजनेसेस को बहुत फायदा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी डेवलप होगा। नाउ न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब ये जो एक स्पेशल रीजन है जो अब तक इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था, वो अब एक न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरह डेवलप हो जाएगा। एंड यहाँ पे एग्लोमरेशन इफेक्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सब प्रमोट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग हब्स आएंगी एंड ये फ्यूचर में एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के तरीके से डेवलप हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर। एंड अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट पेपर 1 या पेपर 2 में 10 मार्क्स के लिए आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। तो आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम को बना के एक्सप्लेन करना है कि कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। एंड यहाँ पे आपको यही सारे एग्जाम्पल्स देने हैं जो मैं दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में जो प्रपोज्ड कुछ कॉरिडोर्स है उनका यहाँ पे लिस्ट है, जैसे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ये खड़गपुर से विजयवाड़ा तक के लिए। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। एंड एक और चीज़, कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट में जो ही नहीं है ये रेलवे लाइन्स ही हों कॉरिडोर्स के, ये मेजर हाईवेज भी हो सकते हैं, ये मेजर पोर्ट्स भी हो सकते हैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक। तो कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट का ऐसा कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही होगा, कोई भी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हैं। ऑफकोर्स एविएशन रूट जो होता है उसको आप कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो दिल्ली और मुंबई में अगर एविएशन रूट जो है वो कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट नहीं करेगा, ये नोडल टाइप या हब एंड स्पोक मॉडल टाइप ऑफ डेवलपमेंट करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ये हम लोग फाउंडेशन बैच में ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर। कुछ टाइम पहले न्यूज़ हमने देखा 1-1.5 हफ्ते पहले कि फोर्ड जो है वो इंडिया में अपने ऑपरेशंस क्विट कर रहा है एंड और व्हीकल्स अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होंगे फोर्ड के।
ऐसे ही लास्ट 5 ईयर्स में 4 से 5 बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया से क्विट कर गए हैं। फॉर एग्जांपल जनरल मोटर्स, यूएम मोटरसाइकिल्स, हार्ले डेविडसन, आइकर पोलारिस, ये इतने सारे ब्रांड पिछले 5-6 साल में, और अब फोर्ड, ये लोग इंडिया से क्विट कर दिए अपने ऑपरेशंस। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में क्या पर्टिकुलरली चैलेंजेस हैं कि सब मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो यहाँ से क्विट कर रही हैं। दूसरा, इन जनरल एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर 2 में, इंडिया में जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वो कहाँ पे जोग्राफिकली लोकेटेड हैं एंड उनके लोकेशनल फैक्टर्स क्या है। एंड इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो ऑफकोर्स आपको वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी ये पता होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं लेबर कॉस्ट की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की एंड एग्लोमरेशन इफेक्ट की। तो ये 3 फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही कि क्यों ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स आज यहाँ पे लोकेटेड है, प्लस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। अभी इंडिया में ज्योग्राफिकली 4 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स डेवलप हो चुके हैं। एक है आपका ईस्टर्न इंडिया में, सेकंड नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में एंड सदर्न इंडिया में। ये ब्रांड्स आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको ब्रांड्स के जगह पे ईस्टर्न इंडिया में कहाँ, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये लोकेशन लिखना है। नॉर्थ में कहाँ, गुड़गांव एंड दिल्ली, वेस्ट में महाराष्ट्र एंड गुजरात, साउथ में तमिलनाडु और कर्नाटका, ये सारे लोकेशंस को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। बाकी डायग्राम सेम रहेगा। प्लस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में है। कल भी हमने देखा सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के ऊपर कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इन जनरल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहे हैं, इन पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एंड इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको सबको मैंने येलो में हाईलाइट किया है। ये फैक्ट्स आप डायरेक्टली यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एंड ऐसे कुछ आर्टिकल आते हैं जिसमें आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है आंसर्स के लिए। इतने आपको इसमें फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे कि आपका आंसर बहुत एनरिच हो जाएगा, खास करके क्लाइमेट चेंज जैसे रिलेटेड टॉपिक से। अब यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन किया है कि 1901 से 2018 तक अभी तक इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 0.7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है टेम्परेचर। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एस्टीमेट है कि बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी ये 4.4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग सुपर साइक्लोन्स लाइक अम्फन 2020 में एंड सीवियर साइक्लोन्स लाइक साइक्लोन टॉक्टे जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया एंड साइक्लोन यास जिसने ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया, ये ऐसे सुपर साइक्लोन्स एंड सीवियर साइक्लोन्स आए हैं। एंड सिमिलरली इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ साइक्लोन अम्फन के वजह से अराउंड 3.9 मिलियन लोग, मतलब अराउंड 40 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। एंड सिमिलरली केदारनाथ डिजास्टर की वजह से उत्तराखंड से बहुत लोगों ने माइग्रेट किया है दूसरे स्टेट्स में। एंड ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस को आप क्लाइमेट माइग्रेंट्स भी बोल सकते हो। तो अगर क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट माइग्रेंट्स के ऊपर आता है या इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस के ऊपर आता है, तब भी आप ये सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। साइक्लोन अम्फन की वजह से अराउंड 4 लाख एंड केदारनाथ डिजास्टर की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में लोग माइग्रेट किए हैं। सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि 1876 से लेके अब तक टोटल 17 सीवियर ड्रॉट्स आए हैं इंडिया में। एंड आउट ऑफ दो 17, 8 सीवियर ड्रॉट्स सिर्फ 21st सेंचुरी में आए हैं। तो इससे आप सिवियरिटी समझ सकते हो कि कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि बाय 2050 जो रेनफॉल है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 6% से इंक्रीज होगा एंड इंडिया में टेम्परेचर राइज 1.6 डिग्री तक जाएगा, जो फिलहाल 0.7 डिग्री से इंक्रीज हो चुका है। बाय 2050 1.6 डिग्री से इंक्रीज हो सकता है एंड बाय 2100 4.4 डिग्री से इंक्रीज हो सकता है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अब तक कोस्टल इरोजन के वजह से अराउंड 235 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया इंडिया का रिड्यूस हो चुका है बिकॉज ऑफ कोस्टल इरोजन, सी लेवल राइज, अदर नेचुरल डिजास्टर्स, साइक्लोन्स। एंड ये डेटा है पिछले अराउंड 100 ईयर्स का कि पिछले 100 इयर्स में वी हैव लॉस्ट अराउंड 235 स्क्वायर किलोमीटर्स ड्यू टू कोस्टल इरोजन, सी लेवल राइज एटसेट्रा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इफेक्ट से कि अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हेडली सेल है, ये हेडली सेल में एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन मीन्स जो हेडली सेल का लिमिट, सपोज ये बाउंड्री है हेडली एंड फेरल सेल का, अब ये एक्सपांड हो रहा है हेडले सेल, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थर्मल एक्सपांशन बोल सकते हैं आप इसको। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपांशन रेनफॉल पैटर्न्स, कोल्ड वेव, हीट वेव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन्स एटसेट्रा, इनमें ड्रास्टिक शिफ्ट आ सकता है बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जितने फैक्ट्स हैं इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। इसका एक PDF भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एंड टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। तो आज बस इतने ही आर्टिकल्स थे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आज के आर्टिकल्स में। तो दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।